Hello friends, today first of all we discuss the question which we will give on Insta. बेटा इंस्टा पर अपना पेज है मैथ एक्सप्लोरर MATHXPLORER, जहाँ से आप हर एक क्लास के बाद में क्वेश्चंस देख पाएंगे और सोल्व करने के बाद आपको पता लगेगा कि आप उसको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए। दूसरी बेटा उस पे आज हमने क्वेश्चन लिखा, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 21 एंड G इज नॉन अबेलियन ग्रुप, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन GR। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अगर ऑर्डर ऑफ G हो जाए 21, ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाए 21 और G कैसा ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो जब G नॉन अबिलियन ग्रुप है तो हमने देखा कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। 27 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू 7। तो यहाँ क्या हो गया, 3 इज लेस देन 7। क्या हो गया, 3 इज लेस देन 7 एंड 3 डिवाइड्स 7 माइनस 1। 3 डिवाइड्स क्या हो गया, 6। हमने कल पी क्यू की कंडीशन पढ़ी थी, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू पी क्यू, P लेस देन Q एंड P डिवाइड्स Q माइनस 1। P लेस देन Q एंड P डिवाइड्स Q माइनस 1 और G कैसा है, नॉन अबिलियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर PR क्या था बेटा, बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर PR क्या था, PQ माइनस 5Q माइनस 1, ये था। 5Q की वैल्यू क्या होगी, PQ माइनस 5Q, Q माइनस 1 माइनस 1। तो ये क्या हो गया, PQ माइनस का Q, PQ माइनस का Q। ठीक है, अच्छा तो आप देखो इसमें P की वैल्यू क्या है, 3। P इज इक्वल टू क्या है, 3। Q इज इक्वल टू क्या है, 7। PQ इज इक्वल टू क्या है, 21। ऑर्डर ऑफ G क्या है, 21। तो PQ की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 21। वो क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ P क्या है यहाँ पर 3, ऑर्डर ऑफ Q ये, ऑर्डर ऑफ PQ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या हो जाएगा, PQ माइनस Q। PQ की वैल्यू क्या है, 21 माइनस 7, कितना हो गया आपका ये, 14 हो गया। कितना हो गया, 14। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी का ग्रुप का ही सब ग्रुप। क्या स्टार्ट करते हैं, सब ग्रुप। देखो हमने ग्रुप पढ़ा, ग्रुप में क्या था, 4 प्रॉपर्टीज को, कोई भी स्टार ऑपरेशन था तो ऑपरेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा था, कोई भी 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था। जहां पर G क्या था, एक कोई सेट था, तो एक ग्रुप बनने के लिए 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था। पहली थी क्लोजर, A, B बिलोंग्स टू G इम्प्लाइज A स्टार B बिलोंग्स टू G। ग्रुप होने के लिए पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी क्या थी, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी ये। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, इनवर्स। ठीक है, और अबिलियन ग्रुप देखने के लिए फिफ्थ क्या थी, कम्यूटेटिविटी। अब देखो
ये क्या थी, ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी जो हम फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं सब ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, सब ग्रुप की। पहली प्रॉपर्टी देखो, अगर ए और बी जी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए स्टार बी भी किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच बी एंड जी इज ए ग्रुप when G is a group with respect to operation star, then H is a subgroup of G if and only if with respect to star if and only if following properties holds. देखो बेटा, अगर G कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या है, स्टार, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड्स। अब देखो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में चार की चार प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। इसमें क्या था, ए और बी अगर जी में बिलोंग करते हैं तो ए स्टार बी किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में। इसमें क्या हो गया, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एच दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए स्टार बी बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए बेटा, एच में होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी चेक कीजिए, दूसरा कह रहा है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी वेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब देखो अगर ए बी सी बिलोंग्स टू एच है दिस इम्प्लाइज ए बी सी बिलोंग्स टू जी भी होगा, क्योंकि एच क्या है बेटा, इसका सबसेट है। एच इज ए सबसेट ऑफ जी। तो अगर ए बी सी एच में है तो ए बी सी किस में भी होंगे, जी में भी होंगे। ठीक है, अगर बेटा जी में है तो जी ग्रुप है तो जी ग्रुप ही ये बात कहता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन तो हमेशा क्या होगी सबसेट के केस में, ट्रू, क्योंकि ये तो जी पर लागू होती है और जी तो ग्रुप हमें क्या है, गिवन। तो इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी हमें इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी पर आइए। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। देखो बेटा, आइडेंटिटी जब ग्रुप के पास में है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार तो इसके पास भी क्या होगा, आइडेंटिटी, क्योंकि जो भी सबसेट है वो आइडेंटिटी को हमेशा क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो आइडेंटिटी इसके पास क्या होगा हमेशा, अगर इसके पास है तो इसके पास भी क्या होगा हमेशा, आइडेंटिटी। ठीक है, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी आती थी वो थी इनवर्स। इनवर्स इनवर्स में क्या होगा, इफ ए बिलोंग्स टू एच दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करना चाहिए बेटा, एच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज। अच्छा, इस दोनों प्रॉपर्टीज को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर B बिलोंग्स टू एच है तो क्या होना चाहिए बेटा, B इनवर्स बिलोंग्स टू एच। B इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए और A बिलोंग्स टू एच भी अगर हमने माना तो A B इनवर्स क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू एच व्हेन A, B बिलोंग्स टू एच। अच्छा देखो, अगर A और B H में बिलोंग करते हैं तो A B इनवर्स बिलोंग कर जाता है H में, तो ये भी क्या है बेटा, सब ग्रुप के। या तो आप ये एक प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो इसको, या आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी इनवर्स सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर A और B H में बिलोंग करते हैं तो A स्टार B भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका H में बिलोंग करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A कोई एलिमेंट है H का तो उसका इनवर्स भी किसी में होना चाहिए बेटा, H में होना चाहिए। ये क्या प्रॉपर्टी हो गई आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो मेनली इन दोनों प्रॉपर्टीज का खेल है। आइडेंटिटी एलिमेंट
90% मिल जाता है। फिर भी अगर आप आइडेंटिटी को इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी तो हम क्या निकालेंगे, इनवर्स। तो इसलिए इस आइडेंटिटी वाले को हम क्या कर देते हैं, कट के। अगर इनवर्स हमें मिल रहा है उसका तो आइडेंटिटी ऑब्वियस है उसके पास में होगा। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो पहले 3 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद में करेंगे। और देखो क्या कह रहा है कि 2z विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू प्लस। बेटा ये देखो z विद रिस्पेक्ट टू प्लस, z विद रिस्पेक्ट टू क्या है, प्लस। z विद रिस्पेक्ट टू प्लस का मतलब हो गया इंटीजर्स, ऑपरेशन क्या दिया उसने, प्लस। अगर ये ग्रुप है तो हमें क्या देखना है कि अगर 2z में से 2z विद रिस्पेक्ट टू प्लस भी क्या होना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए, तभी ये इसका क्या होगा, सब ग्रुप। पहली बात तो हमें ये चेक करनी है z में एलिमेंट्स क्या आते हैं, -n से लेके -1 0 1 अप टू इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अब देखो z विद रिस्पेक्ट टू प्लस फाइनाइट लेते हैं तो इसको n पर भी छोड़ सकते हो आप, यहाँ से n तक चले गए प्लस n तक। ठीक है, और 2z में क्या आता है, 0 2 4 6 8 अप टू 100, -2 -4 -6 अप टू 100, ये आते काउंट होते हैं। अब इसमें देखो 2z विद रिस्पेक्ट टू प्लस पूछा है इसने। अगर हम 2z विद रिस्पेक्ट टू प्लस की बात करें तो हमें पता है इसमें जो भी एलिमेंट होगा लेट a, b बिलोंग्स टू h, इसको हमने क्या मान लिया, h। अगर a और b h में बिलोंग कर रहा है, a और b किस में बिलोंग कर रहा है, h में, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू किस टाइप का होगा, 2k1 का, और b इज इक्वल टू किस टाइप का होगा, 2k2 का, वेयर k1 k2 बिलोंग्स टू k1 k2 बिलोंग्स टू z इंटीजर, वेयर k1 और k2 क्या होंगे, इंटीजर्स। अगर ऑपरेशन लगाया a प्लस b का मतलब क्या हो गया, 2k1 प्लस 2k2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू k1 प्लस क्या हो गया, k2। अगर 2 इंटू k1 प्लस k2 हुआ तो ये क्या है, एक इंटीजर, और ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर किस में बिलोंग करेगा बेटा, हमेशा 2z में बिलोंग करेगा। और 2z में बिलोंग करेगा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर को सेटिस्फाई कर रहा है। किसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमें इसमें चेक करना था इनवर्स। क्या चेक करना था इसमें, इनवर्स। अच्छा, इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसमें, 0। विद रिस्पेक्ट टू प्लस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसमें, 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ a बिलोंग्स टू h, अगर a h में बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू 2k होगा, फॉर सम k बिलोंग्स टू z। k किससे बिलोंग कर रहा होगा, इंटीजर से। दिस इम्प्लाइज क्या हम ये बोल सकते हैं, a प्लस लेट b बी इनवर्स ऑफ a। अगर b इनवर्स ऑफ a है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू कितनी होती है इसमें, 0।
दिस इम्प्लाइज क्या हम ये बोल सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हो गया बेटा 2k, a की वैल्यू क्या थी 2k। तो क्या हम ये बोल सकते हैं वहन 2k बिलोंग्स टू 2z, दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ 2k बिलोंग्स टू भी क्या होगा 2z, दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ 2k किसकी वैल्यू है b की, दिस इम्प्लाई b बिलोंग्स टू क्या हो गया z, अगर b z में से बिलोंग टू z, दिस इम्प्लाई b बिलोंग्स टू 2z इज इक्वल टू h, इज इक्वल टू क्या हो गया h। तो b किस में बिलोंग कर गया h में, तो बेटा a भी बिलोंग करता है h में और b क्या है b भी बिलोंग करता है किस में h में, तो दिस इम्प्लाइज h इज ए सब ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, नोट करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकंड था z विद रिस्पेक्ट टू प्लस q विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, अगर हम z विद रिस्पेक्ट टू प्लस की बात करते हैं या q विद रिस्पेक्ट, q का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर रेशनल नंबर, क्या है q का मतलब रेशनल नंबर, q विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। अच्छा, ये क्या है आपका एक ग्रुप। अब इसे हमें सब ग्रुप प्रूव करना है। अगर a और b किस में बिलोंग करते हैं, z में बिलोंग करते हैं, दिस इम्प्लाई क्या हमें पता है